प्रिय भावको जय श्री कृष्णा। ये शुक्र पर्वत है, इससे ऊपर की तरफ, यानी इस स्थान पर मंगल पर्वत है। यहाँ पर ये मंगल पर्वत पर एक या दो खड़ी रेखा हों सीधी, तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस तरह की यहाँ ये रेखा दो होंगी, एक होगी, वो व्यक्ति साहसी होता है, दृढ़चित्त होता है, यानी जो फैसला कर लेता है उसको पूरा करता है, और शारीरिक शक्तिमान होता है। अगर इसी व्यक्ति का यहाँ रेखा भी है और अंगूठा पुष्ट है, अच्छा अंगूठा है, तो ऐसा व्यक्ति सेना में सैनिक होता है, यानी फौजी होता है वो। ठीक है ना। अगर मंगल पर्वत दबा हुआ हो नीचे और उस पर रेखा भी हो, तो वो शारीरिक रूप से निर्बल होता है, कमज़ोर होता है वो शारीरिक रूप से। अब देखिए, मणिबंध के ऊपर, यहाँ ये मणिबंध के ऊपर अगर क्रॉस का निशान शुक्र की तरफ होगा, तो ऐसा व्यक्ति जिसके इस तरह का क्रॉस मणिबंध के ऊपर और शुक्र के नीचे या होता है, तो ऐसा व्यक्ति देखिए अचानक आपत्ति उसके ऊपर आती है, यानी ऐसी आपत्ति जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी, वो आपत्ति उसके ऊपर आ जाती है इस क्रॉस चिन्ह के द्वारा, मणिबंध से ऊपर। ठीक है। अब देखिए दूसरा हाथ, ये इसमें देखिए यहाँ गुरु पर्वत पर चौकोर कोई निशान होगा, छोटा चौकोर, बहुत छोटा है ये, इस तरह का चौकोर निशान अगर गुरु पर्वत पर होगा, तो ऐसा व्यक्ति त्रिकालज्ञ होता है, भूत वर्तमान और भविष्य की बात को बताने वाला होता है, यानी तीनों कालों की बात को वो स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम होता है, अगर ऐसा चौकोर निशान गुरु पर्वत पर किसी के हाथ में होगा तो। अगर ये जो क्रॉस का निशान भी हो, यहाँ अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान हो, या चौकोर भी हो और क्रॉस का, तो वो व्यक्ति सद्गुणी होता है, अच्छे गुण वाला होता है। अगर इनमें से दोनों में से एक हो, ये नहीं हो, चौकोर निशान नहीं हो, केवल प्लस का निशान हो, तो व्यक्ति सद्गुणी होता है, अच्छे गुण वाला होता है। अब देखिए दूसरी रेखा, ये हृदय रेखा में से निकल करके एक शाखा गुरु पर्वत तक जा रही है, गुरु पर्वत की ओर जा रही है। अगर इस तरह की किसी के हाथ में अगर कोई रेखा है, तो वो व्यक्ति विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। यानी विद्वान होने में, आत्मज्ञानी होने में फर्क है। विद्वान तो हो सकता है, परंतु उस पर जो चलता है ना, वो आत्मज्ञानी होता है। भगवान की जो हृदय में रखता है वो आत्मज्ञानी होता है। इस तरह अगर किसी के हाथ में रेखा हृदय रेखा से निकल रही हो। अब देखिए यहाँ एक गोलाई दिए हुए कोई रेखा है किसी के हाथ में, इस तरह से ये गोलाई लिए हुए अगर आपके हाथ में अगर रेखा है, या आप देख रहे हैं किसी का हाथ, इस तरह की आपको रेखा दिखाई देती है,
तो वो व्यक्ति कपटी होता है, धूर्त होता है। धूर्त का मतलब है धोखे देने वाला, ठीक है ना। तो वो इस तरह का आपके हाथ में देखना चाहिए। किसी का हाथ देख रहे हैं तो मैंने आपको ये जानकारी दी। जो नए देख रहे हैं मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो पुराने देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको बहुत बहुत मैं आशीर्वाद तन मन से दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।